वाई होम रेमेडीज टेक टाइम टू वर्क। आज मैं एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो शायद आपको पसंद ना आए, मगर ये सच है। हम सब यूट्यूब पर सर्च करते हैं होम रेमेडी दैट वर्क्स ओवरनाइट, 7 दिन में रिजल्ट्स, 3 दिन में मिरेकल, और फिर जब रिजल्ट्स नहीं आते तो हम कहते हैं कि ये तो फेक है, ये होम रेमेडी तो सूट ही नहीं करती, ये तो सिर्फ फेक है, व्यूज़ के लिए बना हुआ है। तो सच बताऊं, मैं भी पहले ऐसे ही सोचती थी। मुझे भी ऐसा लगता था कि होम रेमेडीज़ तमाम जो हैं वो फेक होती हैं। नेचुरल चीज़ों से हम तवक्को करते हैं कि वो जल्दी काम करें, यानी कि जितनी भी होम रेमेडीज़ है हमें ऐसा होता है कि वो फटाफट से वर्क करें। लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम रेमेडी में नहीं होती, हमारी एक्सपेक्टेशंस में होती है। वो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। इधर हम होम रेमेडी ट्राई आउट करते हैं और उधर हम कहते हैं कि हमें फ़ौरन से रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो जाए। तो मैं आज की इस वीडियो में ये डिटेल से डिस्कस करने वाली हूँ। होम रेमेडीज़ बिल्कुल स्लो होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रिज़ल्ट्स नहीं देती। ये वीक बिल्कुल भी नहीं होती। हम लोग समझ लेते हैं कि होम रेमेडीज़ हमने 1 दफ़ा लगाई है, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, अगर हमें रिज़ल्ट्स नहीं मिले तो हम छोड़ देते हैं। असल में ऐसा नहीं है, बीच में रिज़ल्ट्स कुछ और ही निकल रहे होते हैं जो कि हमें पता ही नहीं होता। जो चीज़ फास्ट होती है वो अक्सर टेम्परेरी होती है और जो चीज़ स्लो होती है वो परमानेंट होती है। अब सवाल ये है कि होम रेमेडीज़ इतनी पावरफुल होती हैं तो टाइम क्यों लेती हैं? इसके पीछे भी एक सच्चाई है जो कि बहुत कम लोग बताते हैं, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये सारी सच्चाइयाँ। और पहला सच जानना कि ये क्यों है बहुत ज़रूरी है। होम रेमेडीज़ जितनी भी हैं वो वेस्ट नहीं होती, सिर्फ वो टाइम टेकिंग होती हैं। और आज की इस वीडियो में मैं ये आपके साथ डिटेल से डिस्कस करने वाली हूँ कि होम रेमेडीज़ टाइम क्यों लेती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप किसी नेचुरल रेमेडी को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट नहीं करेंगे कि रिज़ल्ट जल्दी नहीं आया। आपको इत्मीनान हो जाएगा कि होम रेमेडीज़ कितनी पावरफुल होती हैं और कितना अच्छा वर्क करती हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है बल्कि ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है। और आई थिंक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी चीज़ ट्राई आउट करने के लिए। सो गाइस, सबसे पहला ट्रूथ मैं आपको बताने वाली हूँ होम रेमेडीज़ से मुतलिक, वो है सबसे पहली बात जो कि समझना भी ज़रूरी है, वो ये है कि होम रेमेडीज़ जो हैं वो कभी भी सरफेस से काम शुरू नहीं करती, कभी भी आपकी स्किन की तह से ऊपर वाली जो चमड़ी है वहाँ से काम करना शुरू नहीं करती। जब हम कोई क्रीम, सीरम या प्रोडक्ट लगाते हैं तो वो ऊपर ऊपर से काम करता है, मतलब वो मतलब हमारी स्किन की सरफेस से काम करता है और हमें लगता है कि रिज़ल्ट आएगा। लेकिन इसके बरक्स जब हम होम रेमेडीज़ या फिर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाली जो रेमेडीज़ होती हैं, जैसे कि ऑयल्स, हर्ब्स या फिर घर की रेमेडीज़, वो हम इस्तेमाल करते हैं तो वो बॉडी के अंदर जाकर अंदर से वर्क करना शुरू करती हैं। चाहे हम स्किन के लिए यूज़ कर रहे हों कोई होम रेमेडी या हेयर के लिए यूज़ कर रहे हों, तो वो स्किन की लेयर्स तक जाती है, हेयर की रूट्स तक, जड़ों तक जाती है और वहाँ जड़ों से जाकर डैमेज को ठीक करती है। पहले वो डैमेज को ठीक करती है और फिर वो ऊपर वाली सतह को ठीक करती है। और जब कोई चीज़ रूट से ठीक होती है तो इसमें टाइम लगता है। इसलिए अगर होम रेमेडी स्लो लग रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं कर रही, इसका मतलब ये है कि वो गहराई में जाकर आपकी अंदर से स्किन डैमेज को रिपेयर कर रही है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी टोटल जो स्किन है उसको रिपेयर करेगी। जब आप नेचुरल चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो आप बिल्कुल भी बॉडी को ये कमांड नहीं देते कि आप बॉडी को ये नहीं कहते कि अभी ग्लो आना चाहिए, या फिर अगर हेयर रेमेडी है तो अभी हेयर ग्रो होने चाहिए। आप सिर्फ बॉडी को सपोर्ट देते हो। जब आप कोई रेमेडी फेस या हेयर पर यूज़ करते हो तो आपकी बॉडी पहले ये समझती है कि प्रॉब्लम कहाँ है और क्या है और डैमेज क्या है। फिर आहिस्ता आहिस्ता से रिपेयर स्टार्ट होता है, आहिस्ता आहिस्ता से आपकी स्किन या फिर आपके बाल जो हैं वो सही होना स्टार्ट होते हैं उस रेमेडी से। जैसा कि अगर आपकी स्किन डैमेज है तो बॉडी पहले पुराने सेल्स को रिप्लेस करती है, फिर नए और हेल्दी सेल्स बनाती है आपकी स्किन के, और ये प्रोसेस 2 से 3 दिन का बिल्कुल नहीं होता। इसलिए होम रेमेडीज़ टाइम टेकिंग है, वो टाइम लेती हैं क्योंकि बॉडी को रिपेयर करने के लिए टाइम चाहिए होता है। इसलिए ये कभी भी मत सोचें कि आपकी होम रेमेडीज़ अगर स्लो हैं तो इट डज़न्ट मीन कि आप पे वर्क नहीं कर रही, बल्कि वो आपकी स्किन या आपके हेयर को अंदर जड़ों से
रिपेयर करना स्टार्ट कर रही हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि केमिकल प्रोडक्ट्स फास्ट क्यों होती हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि प्रोडक्ट्स तो बहुत जल्दी वर्क करती है होम रेमेडी की निस्बत। इसका रीज़न भी बहुत सिंपल है। केमिकल प्रोडक्ट्स बॉडी को फोर्स करती है, वो सिम्टम्स को टेम्परेरी तौर पर डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पर जैसे कि स्किन अगर डल है तो प्रोडक्ट फ़ौरन शाइन दे देता है, लेकिन प्रोडक्ट को जब इस्तेमाल करना बंद करोगे तो प्रॉब्लम वापस आ जाएगा, इसलिए रिज़ल्ट लेट आता है, लेकिन जब आता है तो ज़्यादा स्टेबल रिज़ल्ट आता है। होम रेमेडीज़ में सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है जो कि है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की कमी बहुत ज़्यादा होती है। हम 2 दिन एक रेमेडी ट्राई करते हैं, फिर यूट्यूब पर कोई नई रेमेडी देख लेते हैं, फिर हम पहले को छोड़कर नई रेमेडी को ट्राई करने लगते हैं। इस तरीक़ा से हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है और इसमें रेमेडी का कोई कसूर नहीं होता। इसलिए कसूर सिर्फ हमारा अपना होता है और हम रेमेडी को ब्लेम करते हैं। नेचुरल चीज़ें तब काम करती हैं जब आप इसे रोज़ थोड़े सब्र और तहम्मुल से इस्तेमाल करें। इसलिए ये टाइम टेकिंग है, लेकिन इसके रिज़ल्ट्स बहुत ऑसम होते हैं। और अगर आप कोई नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और रेगुलर यूज़ करने पर कंसिस्टेंसी के साथ वो आपको जब रिज़ल्ट दे रही है, तो जब आप छोड़ोगे तो मतलब ये फिर ऐसा नहीं होगा कि आपने छोड़ना है तो रिज़ल्ट जो हैं वो चले जाएंगे, बल्कि आपकी स्किन कुछ दिन तक अच्छी रहेगी, चाहे स्किन हो या चाहे बाल हों। याद रखें, होम रेमेडीज़ जो हैं वो स्प्रिंट नहीं होती। एक और बहुत अहम बात वो ये है कि हर बॉडी एक जैसी नहीं होती। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर उसको ये होम रेमेडी सूट कर रही है तो हमें भी करेगी, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। फिर लोग कमेंट सेक्शन में आकर कहते हैं कि हमें तो फ़र्क नहीं पड़ा। भाई, सबकी बॉडी जो स्किन टाइप है वो चेंज होती है। हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती। किसी को रिज़ल्ट 2 हफ्तों में आता है और किसी को 1 महीना लग जाता है, और किसी-किसी के साथ ऐसा होता है कि वो प्रोडक्ट सूट ही ना करे, चाहे वो नेचुरल प्रोडक्ट हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रेमेडी काम नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। नेचुरल चीज़ का रिज़ल्ट थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन जो चीज़ स्लो होती है वो देर तक रहती है। इसलिए होम रेमेडीज़ पर थोड़ा सब्र और तहम्मुल रखें, क्योंकि सब्र वाला काम हमेशा अच्छा होता है। तो गाइज़, ये था मेरा आज का व्लॉग और आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि नेचुरल होम रेमेडीज़ से अगर आपको जल्दी फ़र्क नहीं पड़ रहा तो क्यों नहीं पड़ रहा। तो हर नेचुरल रेमेडी जो है वो फेक नहीं होती, वो सिर्फ टाइम टेकिंग है। सो गाइज, दिस वाज माय व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे ग्लो अप एंड स्टे पॉजिटिव।